कक्षा 10 के छात्रों के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं निषेचन तथा बीज का निर्माण, यानी पौधों में या निषेचन तथा बीज का निर्माण कैसे होता है। तो आइए देखिए, नर तथा मादा युग्मकों का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि परागकण जब पराग नली के द्वारा अंडाशय के अंदर चले जाते हैं और वहाँ अंडा और परागकण आपस में जब मिल जाते हैं तो इसी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा। आगे देखें, परागनल का बीजांड में प्रवेश करके नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। यानी वही बात है कि परागनल का बीजांड में जाकर जो परागकण गिरते हैं जिस नलिका में, उसे परागनलिका कहते हैं, और वो बीजांड में प्रवेश करके नर युग्मक यानी वही जो पुंकेसर से गिरते हैं परागकण जैसे बोलते हैं, मुक्त कर देती है। जो मादा युग्मक में मिलकर, यानी मादा युग्मक कौन, अंडे, ओव्यूल्स, वो आपस में मिलकर एक युग्म यानी कि एक जायगोट का निर्माण करते हैं। अंडा और जो मेल और फीमेल के जो युग्मक हैं, कहने का मतलब अंडा और परागकण आपस में मिलकर एक युग्मनज का, जायगोट का निर्माण करती हैं। और फिर एक भ्रूण का, यानी जब जायगोट बन जाता है तो जायगोट के बाद सीधे सीधे भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण फल में बदलकर, भ्रूण जब फल में बदलता है धीरे धीरे परिवर्धन होकर के, यानी उसका विकास होकर के भ्रूण में बदलता है, तो बीज का निर्माण करता है। और उसके बाद जो भी बाह्य दल हैं और दल हैं, वे सारे सूख करके गिरना शुरू हो जाते हैं या उस फल के आगे वाले हिस्से पर लगे होते हैं। तो ये एक तरह से निषेचन और बीज का निर्माण है। देखो, मैं इस प्रक्रिया को आपको चित्र के द्वारा समझाना चाहता हूँ। देखिए आप इसे, ये इसके परागकण हैं और ये इसकी पराग नलिका है, नली जिसे बोलते हैं, ये वर्तिका है। और यहाँ सीधा आकर के ये पराग नली अंडाशय में खुलती है और यहाँ पर अंडे इसका इंतजार करते हैं और यहीं आकर के परागकण इस अंडे से मिलते हैं और इसी मिलन को हम, इसी जोड़ को हम निषेचन कहते हैं। और इसके बाद फिर भ्रूण बनता है। तो मैं आपको इसके पिक्चर, जो चित्र उसमें नाम दिए हैं, उनको समझा देता हूँ। ये इसके अंकुरित परागकण हैं जो अंकुरित हैं, ये वर्तिकाग्र है, ये पराग नली है बीच वाली, ये वाली, ये बीजांड काय है, ये अंडाशय है, भ्रूणकोश है, अंडों का समूह है, गुच्छ है ये। और ये नर युग्मक यहाँ आई, ये पुष्पासन है पूरा, ये पुष्प वृंत है जिस पर ये पुष्प लगा होता है। और ये पौधे के पुष्प के बाह्य दल हैं और ये प्रथमुखी कोशिकाएं हैं और अंडा से ये भित्ति है। इस तरह से ये पूरा निषेचन यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो ये है आपका पुष्पीय पादप में निषेचन कैसे होता है। निषेचन के बारे में आप समझ ही गए होंगे। अब आप देखें, इसके उपरांत बाह्य दल, मैंने भी आपको बताया था कि इसके उपरांत बाह्य दल पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। ये सभी पुष्प के वे भाग हैं जो बीज और फल और बीज को बनने में बहुत ही मददगार होते हैं। इन्हीं के माध्यम से ये फल और बीज बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें फल बनने के बाद बेकार या व्यर्थ या नष्ट हो जाते हैं, जिससे फल में बीजों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अंडाशय फल में बदलता है, बीजांड बीज में बदलता है और अंड द्वार बीज द्वार में बदल जाता है। और भ्रूण के निर्माण के उचित परिवर्धन यानी उचित विकास के बाद अच्छे व स्वस्थ बीजों का निर्माण होता है। तो ये बीजों का यहाँ पूरा निर्माण हो गया। ध्यान से इस वीडियो को देखें और आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कैसे बीजों में, पुष्पों में निषेचन और बीजों का निर्माण होता है।